दें कि हरदोई में रविवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में सपा प्रमुख का ये जिन्ना प्रेम फूटा था। अखिलेश ने कहा था कि सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना ये सभी एक ही संस्थान से निकले हैं। वे सभी एक ही संस्थान में पढ़ते थे, बैरिस्टर बने और देश को आजादी दी। यानी अखिलेश ने उनको आजादी का हीरो ही बना दिया। और यही नहीं, सपा प्रमुख यहां नहीं रुके। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल को जमीन का पता था। सरदार पटेल ने जमीन पर कब्जा बनाए रखने के लिए ये फैसला किया। उन्हें जमीन की समझ थी, इसीलिए उन्होंने अपने फैसले किए और इसीलिए उन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। इस बेतुके बयान पर ही सियासत चरम पर है। आइए आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव का वो बयान। जहां सरदार पटेल जी को हम याद कर रहे हैं, मुझे खुशी है कि डॉक्टर एसपी सिंह जी ने बहुत कुछ बताया सरदार पटेल जी के बारे में। सरदार पटेल जी जहां जमीन पहचानते थे, जमीन को पकड़ करके फैसले लेते थे, वो जमीन को समझ लेते थे तभी फैसला लेते थे। इसीलिए आयरन मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। सरदार पटेल जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। तो वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश स्टेट हेड अमरीश सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अमरीश, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको नहीं लगता कि चुनावी सभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती जब पूरा देश मना रहा है तो अति उत्साह में अखिलेश यादव के मुंह से वो निकल गया जो अब शायद उनके गले की फांस बनता जा रहा है? क्या कहना चाहेंगे? उमंग, पहली बार नहीं है, इससे पहले भी अखिलेश यादव ने कुछ बेतुके बयान दिए हैं। खैर, अगर उस पर बात करें, कल जैसा उन्होंने हरदोई में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर बोला, इससे ये दर्शाता है कि न सिर्फ अखिलेश यादव अपनी उत्साह में थे, बल्कि उन्होंने सरदार पटेल पर ये भी बोल दिया कि उनको जमीन का पता था, इसलिए उन्होंने जमीन पर कब्जा करने का फैसला किया। तो ये ऐसी सोच है जिस पर अब विपक्ष अखिलेश यादव पर करारा प्रहार कर रहा है। अगर बात करें भाजपा की, तो जिस तरीके से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी आज अपने बयान में बोला कि अखिलेश यादव को अगर अखिलेश अली जिन्ना कहा जाए तो ये भी गलत नहीं होगा, उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं सीएम योगी ने भी अपने जनसभा में आज जिस तरीके का पलटवार किया है सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर, और उन्होंने कहा है कि यह जिन्ना और पटेल की तुलना जो है ये तालिबानी सोच और तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं एक सरदार पटेल जी, उन्होंने ये भी बोला कि सरदार पटेल ने देश को एक सूत्र में पिरोया था। अखिलेश यादव को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। लेकिन उमंग, अगर बात की जाए इस तरह की राजनीति की, तो सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये वो लोग थे जिन्होंने आजादी के लिए न सिर्फ कुर्बानी दी अपनी निजी जिंदगी को, अपने निजी जीवन को, बल्कि अपने विचारों को भी लोगों के बीच में वो लेकर आए। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना से तुलना करना ये कहीं एक ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता को दर्शाता है कि इसके लिए 2022 के चुनाव में हो सकता है कि अखिलेश यादव को इसका भी एक असर देखने को मिले जनता की तरफ से। बिल्कुल अमरीश, और जहां तक बात अखिलेश यादव की बयानों की है, जैसे कि आपने भी कहा कि ये कोई पहला मौका नहीं था, हम देख चुके हैं। वैक्सीनेशन के समय भी उन्होंने कहा था ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, हम इसे नहीं लगवाएंगे। यानी कि अगर हम सीधे तौर पर ये देखें तो ये अपनी पार्टी का, समाजवादी पार्टी जिसे मुलायम सिंह यादव ने बखूबी चलाया है, मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, और उनकी एक सोच, उनके बोलने का वाक चातुर्य, और अब उनके बेटे अखिलेश यादव ये वो युवा नेता हैं जो अपनी जमीन तलाश रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस प्रकार के अगर ये बयान देंगे तो न सिर्फ ये अपनी जमीन जो थोड़ी बहुत बची है वो खो देंगे, और आगे आने वाले समय में भी जनता इन्हें सिरे से नकार देगी? बिल्कुल उमंग, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इतने बार समाजवादी पार्टी की सरकार, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे और एक बार 2012-17 अखिलेश यादव भी रहे, लेकिन मुलायम सिंह ने भी अपने कुछ बयान ऐसे दिए हैं जिससे उनकी किरकिरी हुई थी। एक बयान में उन्होंने, मुलायम सिंह यादव ने ये भी कहा था कि बलात्कार जैसी घटनाओं पर उन्होंने कहा था लड़के हैं उनसे गलती हो जाती है। इस पर तमाम किरकिरी, आज तक इस पर किरकिरी होती है। राम मंदिर आंदोलन के लिए किरकिरी होती है जी। जिस तरह से राम सेवकों पर गोली चली। अखिलेश यादव ने बोला बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, जबकि उन्हीं के पिता मुलायम सिंह यादव ने वैक्सीन लगवाई।
तो ये वो बयान है जिससे जनता के बीच में गलत संदेश जाता है। अखिलेश यादव पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में ये भी बात उठती है कि ये सिर्फ ट्विटर के नेता हैं, जमीनी हकीकत से रूबरू नहीं होते हैं। तो जमीनी स्तर पर अगर आपको राजनीति करनी है तो जमीनी परख और जमीनी समझ होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए अखिलेश यादव को कौन मार्गदर्शन देता है, क्या करता है, इस पर एक विचार करने की जरूरत है। वहीं अगर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी आज एक बयान दिया है कि तुष्टीकरण की राजनीति में समाजवादी पार्टी का नाम बदलकर नमाजवादी पार्टी हो जाना चाहिए जी। तो इस तरीके की अब जो ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में पलटवार जैसा शब्द है वो कुछ दिन तक अखिलेश यादव को घेरेगा और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को आने वाले चुनाव में ये कमजोर कड़ी भी साबित हो सकता है। उमंग जी बिल्कुल अमरीश, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं इसका खामियाजा काफी दूर तक समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।